आज का वीडियो सिर्फ डार्क साइकोलॉजी पर नहीं होगा, बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपको सीडक्शन के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स और ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं ना, जिनकी हेल्प से आप किसी के साथ भी एक गहरा और गाढ़ा कनेक्शन बना सकते हो और अपनी एनर्जी को बाहर लेकर आ सकते हो, पावर को इंक्रीज कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से पावर ऑफ परsuasion के बारे में समझाने वाला हूं, उसके बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने अंदर की पावर को डिस्कवर कर सकते हो, जागृत कर सकते हो और इमॉर्टल बन सकते हो। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, किसी को सीड्यूस कर रहे होते हैं, किसी पर इन ट्रिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा डार्क हो सकता है। सामने वाला कितना भी सीड्यूस हो सकता है, वो पागल भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इन ट्रिक्स का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो हमारी ट्रिक नंबर 1 है स्कैरिसिटी। आप इमेजिन करो कि आप उस बचे हुए लास्ट पीस की तरह हो जिसे हर कोई खाना चाहता है। आप उस संडे की तरह हो जिसका हर कोई इंतजार करता है। लोग आपके लिए क्रेव करते हैं, आपका इंतजार करते हैं, क्योंकि आप हमेशा लोगों के आसपास नहीं रहते हो। और यही है पावर ऑफ स्कैरसिटी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप प्लेट में कभी भी एक बासी पीस की तरह तो बिल्कुल भी ना बने, जो कि प्लेट में पड़ा रहता है, जिसे कोई भी नहीं खाना चाहता। इसीलिए अपने पैशन को आगे लेकर आएं, एक फुलफिल लाइफ जिएं। और जब भी आप किसी से कनेक्ट करें ना, तो पूरी तरह से उस मोमेंट में इंगेज्ड रहें और उन्हें जाने भी दें, ताकि वो आपको और भी ज़्यादा चाहें, उनके दिल में आपके लिए और भी ज़्यादा प्यार बढ़े। फॉर एग्जाम्पल, पुष्कर नाम का एक लड़का है जो कि ड्राइंग क्लासेस को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता है, लेकिन फिर भी वो वीक में सिर्फ 2 ही दिन ड्राइंग क्लासेस को अटेंड करता है। फिर जब वो एक दिन साक्षी से रेस्टोरेंट में मिलता है ना, और वो दोनों कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो पहले तो अपने पैशन को दिखाता है ड्राइंग को लेकर। फिर वो उसे ऐसा बताता है कि ड्राइंग क्लासेस को भी वो जब ही अटेंड करता है जब उसका स्केड्यूल उसे अलाउ करता है। मतलब वो ऐसा दिखाता है कि उसकी पसंदीदा चीज़ को भी वो जब ही करता है जब वो उसके स्केड्यूल में फिट होती है। और ऐसा बोलने से सडनली साक्षी को ऐसा लगा कि उसकी लाइफ में मेरे सिवा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इंजॉय करने के लिए। और ऐसे ही आप भी किसी भी चीज़ के प्रति पैशन दिखाकर उसके दिमाग में स्कैरिसिटी पैदा कर सकते हो। फिर वो ऐसा सोचेगी कि इसको पकड़ कर रखो, कहीं ये मुझे भूल गया तो। ट्रिक नंबर 2 है फुट इन द डोर। आपको अपने किसी ऐसे दोस्त के बारे में याद है जो आपसे हमेशा छोटी छोटी हेल्प मांगता रहता है और छोटी छोटी हेल्प मांगकर आपसे बड़ा काम निकलवा लेता है, क्योंकि एक्शन में यही होती है फुट इन द डोर टेक्निक। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए ना, तो आप पहले छोटी हेल्प से शुरुआत करो, छोटी हेल्प मांगो, वो पक्का आपकी हेल्प जरूर करेंगे। फिर आप चाहें तो बड़ी हेल्प के लिए अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली बड़ी हेल्प मांगने से वो ऑफेंड भी हो सकते हैं और आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को डेट करना चाहते हो, किसी के साथ मूवी देखना चाहते हो, किसी के साथ रेस्टोरेंट में डिनर पर जाना चाहते हो, तो आपको शुरुआत 1 कप कॉफ़ी से करनी है। मतलब उनसे पहले सिर्फ 1 कप कॉफ़ी पीने के लिए पूछना है, वो इसके लिए मना नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ को करवा के छोटी छोटी हेल्प लेके आप फाइनली डेट के लिए पूछ सकते हो। आप दोनों डेट पर जरूर जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा छोटे से ही शुरुआत करनी है, डायरेक्टली बड़ी चीज़ के लिए अप्रोच नहीं करना है। इसका खास करके ध्यान रखें। ट्रिक नंबर 3, द मिस्ट्री विस्परर। अपने आप को एक ऐसी बुक की तरह इमेजिन करो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लोगों को आपसे बात करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन कभी भी अपने सारे चैप्टर्स रिवील मत करो। छोटी मोटी बातें बताओ और अपने हिडन टैलेंट्स को शो करो, लेकिन हमेशा उन्हें ज़्यादा चाहने के लिए छोड़ो। एक चाहत बनी रहनी चाहिए, ये क्यूरियोसिटी पैदा करता है और आपको हमेशा एक चिंगारी, स्पार्क की तरह जिंदा रखता है। याद रखो, जब भी हमें कोई चेस करता है ना, तो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, वो रियल है। लेकिन आपको फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जेन्युइन बने रहना है और उन्हें ही डिस्कवर करने देना है कि आप कितने ज़्यादा अमेजिंग पर्सन हो। उन्हें डिस्कवर करने के लिए छोड़ दो। ये एक डिलीशियस प्रेजेंट को अनरैप करने जैसा हो सकता है, जिसके ऊपर कई सारी डिलीशियस लेयर्स चढ़ी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप किसी के साथ हो ना, तो कोई मज़ेदार इवेंट डिस्कस करो, सारी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को हाईलाइट करो, लेकिन कभी भी सब कुछ ही रिवील मत करो। जैसे कि ऋषिकेश की ट्रिप, वहाँ पर हमने कितने मज़े से राफ्टिंग की, कितनी ज़्यादा हाइकिंग की, कितने ज़्यादा माउंटेन क्लाइंबिंग की, कितने बड़े बड़े वाटरफॉल्स थे, लेकिन बाकी का जो मज़ा है ना, उसको खुद ही डिस्कवर करने के लिए छोड़ दो। आप कभी भी पूरी बात मत बताओ। फिर जब वो इस अधूरे को इमेजिन करके पूरा करने की कोशिश करेंगे ना, तो ये उनके ब्रेन में छप जाएगा और ये उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग और अमेजिंग लगेगा। इसीलिए कभी भी डोंट टेल फुल स्टोरी, ओनली हाईलाइट्स द मेन पॉइंट्स एंड लेट देम बी क्यूरियस अबाउट योर स्टोरी। ट्रिक नंबर 4, पुश एंड पुल।
आप कभी कभार अपनी क्रश को अटेंशन का शावर दो, भर भर कर अटेंशन दो, उन्हें ऐसा फील कराओ कि वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं, सब लोग उन्हीं के पीछे पागल हैं। ये तो हो गया पुश, दैट इज पुश। लेकिन फिर एक लंबी गहरी सांस लो और अपने गोल्स पर फोकस करो और उन्हें भी आपको थोड़ा मिस करने का मौका दो। ये अनसर्टेनिटी का एक हेल्दी डोज क्रिएट करता है, जिससे उनके लिए ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आपके मन में आखिर चल क्या रहा है, जो कि आपकी सेल्फ एश्योरनेस को अप्रिशिएट करता है। लेकिन फैक्ट तो ये है कि अब आप नीडी नहीं हो। लेकिन हमेशा याद रखो, बैलेंस इज की। बिल्कुल ही गायब नहीं हो जाना है, बस उन्हें इतना शो करना है कि उनके अलावा आपकी लाइफ में और भी चीजें हैं। आप सिर्फ उन्हीं से बात करने के लिए मरे नहीं जा रहे हो, उन्हीं के पीछे पागल ही नहीं हो गए हो। फॉर एग्जाम्पल, पुष्कर और साक्षी कुछ महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन जब पुष्कर ने नोटिस किया ना कि साक्षी बहुत ही ज़्यादा क्लिंजी यानी कि चिपकने वाली हो रही है, तो उसने थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना शुरू कर दिया, अपनी हॉबीज़ पर फोकस करना शुरू कर दिया और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। फिर जब पुष्कर साक्षी से अगली बार मिला ना, तो साक्षी पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और इंगेज दिख रही थी, और वो भी पुष्कर की इंडिपेंडेंस और इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करते हुए। ट्रिक नंबर 5 है ट्रायंगल ऑफ डिजायर्स। जैसा कि मैंने आपको आर्ट ऑफ सिडक्शन वाली वीडियो में ही बताया था कि कैसे आपको ट्रायंगल क्रिएट करना है और किसी थर्ड पर्सन को बीच में लेकर आना है और ऐसा शो करना है कि वो आपको कितना ज़्यादा पसंद करता है, कितना ज़्यादा लाइक करता है। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। बहुत ही कैजुअली ये मेंशन करें कि दूसरे लोग भी आपको इंटरेस्टिंग समझते हैं, क्योंकि लोग हमेशा उसे ही मांगते हैं जिसे लोग पसंद करते हैं। मतलब लोगों को आपको पसंद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल स्टेरॉइड्स पर एक सोशल प्रूफ की तरह है, लेकिन अपनी क्रश को जेलस भी फील नहीं कराना है। सिंपल सा ऐसे शो करना है कि आप एक डिजायरेबल ह्यूमन बीइंग हैं जिसके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर वो मना कर देती है तो ये सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी बना देता है और उन्हें ये याद दिलाने में हेल्प करता है कि वो एक स्पेशल पर्सन के साथ हैं। आपको ऐसा शो करना है कि आपके चाहने वाले तो बहुत हैं, आपके पास ट्राई करने के लिए बहुत सारी आइटम हैं, लेकिन मेन कोर्स में हमेशा अपनी क्रश को ही रखना है। यानी कि हमेशा अपनी क्रश को अपनी ओर अट्रैक्ट करके ही रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ये सोचे कि यहाँ तो भीड़ बहुत है, मैं अपने लिए कोई और ही ढूंढ लेती हूँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दोस्तों से बात करते समय अपनी क्रश के सामने ऐसा बोल सकते हो कि कल मैंने अपने कलीग्स को, अपने नेबर्स को अपनी ड्राइंग शो की तो उन्होंने मेरी बहुत ही ज़्यादा तारीफ की। अब ये इतना ज़्यादा तोड़ू तो नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में सेंटेंस जाएगा ना, तो उसके दिमाग में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और हम्बल इम्पैक्ट क्रिएट होगा और ये क्यूरियोसिटी को चिंगारी देगा। फिर वो बाद में आपसे और भी ज़्यादा करियर ऑप्शंस के बारे में, मतलब आपके और भी ज़्यादा करियर के बारे में आपसे बातचीत करेगी और उसके दिमाग में आपका एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। वो आपके करियर गोल्स के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहेंगी। ट्रिक नंबर 6 है मेक देम फील लाइक द ओनली वन। जब भी आप अपनी क्रश के साथ हो ना, तो उसे अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन दो, जैसे कि वो एक ही है जो आपकी लाइफ में मैटर करती है। लिसन इंटेंटली, डिटेल्स पर ध्यान दो और उसे ऐसा फील कराओ कि आप सच में उसकी बातों को सुन रहे हो और समझ भी रहे हो। उन्हें ऐसा दिखाओ कि आप उन्हें प्रायोरिटाइज कर रहे हो, जबकि रिलेशनशिप के बाहर भी आपके पास एक फुलफिल लाइफ है। ये ट्रस्ट को बिल्ड करता है और आपके कनेक्शन को स्ट्रेंथन यानी मजबूत बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, साक्षी से बात करते समय पुष्कर एक्टिवली उसकी बातों को सुन रहा है और थॉटफुल क्वेश्चंस भी पूछ रहा है और जो डिटेल्स उसने पहले बताई थी ना, उनको याद भी रखे हुए है। वो अपने फ़ोन को तो चेक करता है, लेकिन जब ही चेक करता है जब कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो, और अगर वो उसे कभी अटेंशन देना भूल गया या फिर उसकी अटेंशन थोड़ी कम हो गई तो वो उससे माफ़ी भी मांग लेता है, उससे तुरंत ही अपोलोजाइज भी करता है। ट्रिक नंबर 7 मिररिंग एंड मैचिंग। उनकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करके उनके स्पीच पैटर्न्स पर ध्यान दो और जोक्स पर भी, जो कि एक सर्टेन सेंस ऑफ कनेक्शन क्रिएट करता है। बट डोंट बिकम ए क्रीपी कॉपी कैट, डू इट नेचुरली और जेन्युइन कनेक्शन पर फोकस करो, नॉट मिमिक्री। फॉर एग्जाम्पल, पुष्कर और साक्षी एक पार्टी में बात कर रहे थे। पुष्कर बात करते समय उसके हैंड जेस्चर्स को नोटिस करता है और वैसे ही जेस्चर्स अपनी बॉडी लैंग्वेज में शो करने की कोशिश करता है और वो उसके स्पीच टेम्पो और वॉल्यूम को भी मिरर करता है, जिससे कि एक सेंस ऑफ रैपोर्ट यानी कि तालमेल और कनेक्शन पैदा होता है। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सामने वाला इंसान जब हमारी जैसे बात करता है ना, तो वो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। मोदी जी है ना, वो इसी ट्रिक का यूज़ करते हैं अपने भाषणों में। जब भी वो किसी नए शहर में जाते हैं ना, तो वहाँ की जो जनता होती है ना, अगर वो यूपी है कि तो वो यूपी की तरह बात करते हैं, मतलब यूपी की भाषा में ही बोलना शुरू कर देते हैं। अगर बाहर होते हैं कहीं तो वहाँ के हिसाब से बोलते हैं। तो जो बड़े बड़े नेता और पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये इसी ट्रिक का यूज़ करते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए और उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो आप भी चाहें ना, जब भी किसी ऐसे इंसान से मिले जो आपसे थोड़ा अलग है, आपसे थोड़ी अलग है उसकी बोली, तो उसी की बोली को अडेप्ट करके, उसके हैंड जेस्चर्स को अडेप्ट करके आप उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसे अपना काम निकलवा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन डार्क साइकोलॉजी के ऊपर मैंने पहले ही काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ भी आए हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी दिखाया है। आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग इन्फॉर्मेशन है। और आर्ट ऑफ सिडक्शन के ऊपर जो प्लेलिस्ट है ना, उसे एक बार जरूर चेक कर लेना। 7 या फिर 8 पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे देख लोगे ना, आप पूरी तरह से मास्टर माइंड बन जाओगे, मास्टर कम्युनिकेटर बन जाओगे, मैनिपुलेटर बन जाओगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।